अब हम लोग आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी पे। तो आईओटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हम लोग आ जाएंगे। तो इसमें आ जाते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी आर एज फॉलोज। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जुड़ी हुई जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम लोग फोकस करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले इंटरकनेक्टिविटी। इसमें क्या है, विद रिगार्ड्स टू आईओटी एनीथिंग कैन बी इंटरकनेक्टेड विद ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरकनेक्टिविटी है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला फीचर आईओटी का। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग ये लेके चलते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को हम कनेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से, इंटरनेट से, और इसके हेल्प से हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहले इंटरकनेक्टिविटी है आईओटी का कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हम लोग लेके चलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। नेक्स्ट क्या है, थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज। IoT is capable of providing things related services within the constraints of things such as privacy, protection and semantic consistency among the physical things and their associated virtual things। तो यहाँ क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कैपेबल है, सक्षम है प्रोवाइड करने के लिए कि थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज, हम कॉन्स्टेंट्स ऑफ थिंग्स, उनकी बेड़ियों, उनके दायरे के अंदर ही हम चीज़ों को, थिंग्स रिलेटेड सर्विसेज को दे पाएँ। जैसे हमें क्या करना है, बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, डेटा को शेयर करना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है ना, तो उन चीज़ों के अपने दायरे हैं, उन अपनी सीमाएं हैं, अपनी बेड़ियां हैं। उन बेड़ियों में रह के, उन दायरे में रह के ही हम चीज़ों के बीच में चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है, किसी का पर्सनल डेटा शेयर करना है, तो वो डेटा अनवांटेड पर्सन के हाथ में ना लगे, उसका कोई मिसयूज ना हो, तो आपके पास प्रॉपर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है, थिंग्स का एक्सचेंज हम थिंग्स के दायरे में रह के ही कर पाते हैं। ये एक बेहतरीन फीचर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, कि यहाँ जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी सीमाएं हैं, उन चीज़ों के बीच में कम्युनिकेट कराने का, उसके बीच में ही रह के बहुत बेहतर तरीके से हम कम्युनिकेशन करा सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। नेक्स्ट फीचर्स में हम लोग देख लें तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, हेट्रोजिनिटी। इसमें क्या है, द डिवाइसेस लाइक IoT आर हेट्रोजिनस based on different hardware platforms, applications and network. They can interact with other devices, service platforms through different networks. तो यहाँ हेट्रोजिनिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ क्या है, बहुत अलग अलग हेट्रोजिनस डिवाइसेस हैं, बहुत अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं जो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और इन सारे डिवाइसेस को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन शेयर हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी एक ही सेम कॉल, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि सेम मोबाइल कॉल आपके पास आ रहा है, तो मोबाइल के 4G नेटवर्क से जुड़ा हुआ कॉल आ रहा है आपके मोबाइल डिवाइस पे, वही सेम कॉल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आपके स्मार्ट वॉच पे भी आ रहा है, वही सेम कॉल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आपके स्पीकर पे भी आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पीकर को हम FM से भी कनेक्ट किए रहते हैं। तो यहाँ क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग हार्डवेयर्स हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स हैं, लेकिन उन सबको एक साथ कनेक्ट करके हम डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो हेट्रोजेनिटी एक बहुत बेहतरीन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है IoT का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायनेमिक चेंजेस। द स्टेट ऑफ, इसमें क्या है, द स्टेट ऑफ डिवाइस चेंज डायनेमिकली, आई स्लीपिंग एंड वेकिंग अप, connected or disconnected, as well as the context of devices including the location and speed। तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ हम कनेक्टिविटी करते हैं, वहाँ डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। डिवाइस स्लीप मोड में भी हो सकता है, डिवाइस वेक मोड में भी हो सकता है, यानी प्रॉपर काम कर रहा हो सकता है, डिवाइस ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, डिवाइस कनेक्टेड हो सकता है, डिसकनेक्टेड हो सकता है, डिवाइस का मूवमेंट हो रहा है कि सर्टेन स्पीड के साथ, उसका पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। जैसे मोबाइल लेके हम लोग चल रहे हैं कहीं भी, तो बात करते हुए मूव भी कर रहे हैं, कनेक्टिविटी उसकी मेंटेन्ड है। कार हम चला रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, वॉच का इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हो रहा है, और हम कनेक्टेड है, हम मूव भी कर रहे हैं, हमारी पोजीशन भी चेंज कर रही है, हमारा स्पीड भी चेंज कर रहा है, लेकिन डेटा प्रॉपर रेट से शेयर हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर हो रही तरीके से, वहाँ कहीं भी कोई हिंड्रेंस इंटरप्शंस नहीं आ रहा है। तो डायनामिक चेंजेस भी एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेफ्टी में। सेफ्टी में क्या है, वी कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम IoT बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट द सेफ्टी। IoT मस्ट बी डिजाइंड कीपिंग सेफ्टी इन माइंड। Nowadays IoT systems are being designed in such a sophisticated manner that safety security of data is kept on highest priority using several encryption techniques, various coding decoding patterns with a great extent of adaptability, so that
द सेफ्टी इज इंश्योर्ड एट द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। अब क्या है सेफ्टी, तो यहाँ क्या है, हम लोग बेनिफिट तो उठा सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, लेकिन डेफिनेटली हमें ध्यान रखना होगा सेफ्टी का। सेफ्टी में भी खासकर डेटा सेफ्टी, डेटा आपका सेफ रहे, डेटा आपका सिक्योर रहे। ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जो भी चीज़ें हम लोग नया इन्वेंशंस, नया इनोवेशंस लाते हैं, तो उसके साथ उस जुड़ी हुई सेफ्टी का कंसर्न हमेशा हमारे साथ रहता है। आईओटी के साथ भी ऐसा है, इसका सेफ्टी का कंसर्न हमारे पास रहेगा। तो सेफ्टी को ध्यान में रख के आईओटी को और भी बेहतर बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम बेहतर टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहे हैं डेटा की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ। कहीं ना कहीं हम लोग इनक्रिप्शन टेक्निक्स को हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो डेटा सिक्योरिटी को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, डेटा सेफ्टी को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम लोग बहुत हद तक डेटा को सेफ रख पा रहे हैं। हम लोग अलग अलग इनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा इवन सिंपल आपका व्हाट्सएप, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये फीचर हमेशा इस पर स्ट्रेस दिया जाता है कि व्हाट्सएप में आपका डेटा इनक्रिप्टेड है, कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अलग अलग डेटा इनक्रिप्शन टेक्निक्स है, अलग अलग कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न्स हैं, जिससे हम लोग सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अगले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी। इसमें क्या है, कनेक्टिविटी इनेबल्स एक्सेसिबिलिटी कंपैटिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इज फाउंड ऑन ए नेटवर्क वाइल कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड्स द कॉमन एबिलिटी टू कंज्यूम एंड प्रोड्यूस डेटा। अब क्या है, कनेक्टिविटी एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी का। इसमें हम लोग क्या कर पाते हैं, तो कनेक्टिविटी में ही हम लोग देख पाते हैं एक्सेसिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी, यानी चीज़ों को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाएँ, और उसमें डेटा एक्सचेंज जो हो रहा है उसमें हर एक डिवाइसेस को जो हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो और कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी हो, चीज़ें कंपैटिबल हो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे हम कहीं ना कहीं म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उस म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं एक प्लेयर पे, स्पीकर वायरलेस भी कनेक्टेड है, स्पीकर ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है। सेम म्यूजिक वो वायरलेस स्पीकर पे भी बज रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर पे भी बज रहा है, और कहीं ना कहीं एक वायर्ड स्पीकर पे भी बज रहा है। यानी अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस है, अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयरिंग और अलग अलग वायरलेस टेक्नोलॉजी है। फिर भी हम बिना इंटरप्शन के, बिना किसी मुश्किल के उस डेटा को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, और एक साथ उस म्यूजिक को हम अलग अलग डिवाइसेस पे, जिसकी हमने चर्चा की, हम सुन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कंपैटिबिलिटी है, यानी उन चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाने में जो आसानी हमें मिल पाती है, वो कंपैटिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी मिल पाती है। ये भी एक बेहतरीन फीचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं नेमिंग एंड एड्रेसिंग। तो इसमें क्या है, द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ए डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स शुड बी यूनिक, efficient and unambiguous addressing mechanism should be deployed for the device connected to IoT। अब क्या है नेमिंग एंड एड्रेसिंग, तो होता क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि एक लैपटॉप में या एक पीसी में दो पेन ड्राइव हम कनेक्ट कर रहे हैं, और दोनों का नाम हमने एक ही रख दिया, कोई भी एक नाम हमने रख दिया दोनों का। अब क्या है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, हमें मैनुअली जो डेटा हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, तो कोई डेटा हमें सेव करना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों एक ही नाम का पेन ड्राइव है, मेरा इरादा किस में सेव करने का और मैं एक्चुअल में किस में सेव कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं इन चीज़ों पे। लेकिन मशीन में क्या है कि जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ना, मशीन एक अपने एड्रेसिंग सिस्टम से एक यूनिक कोडिंग और यूनिक एड्रेसिंग उन दोनों पेन ड्राइव को प्रोवाइड करेगा, और मशीन को उस पहचानने में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो नेमिंग एंड एड्रेसिंग आईओटी का एक प्रॉपर एक फीचर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग इसमें देखते हैं कि नेमिंग एंड एड्रेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू इंटरनेट शुड बी यूनिक। तो डेफिनेटली नेमिंग एंड एड्रेसिंग होना चाहिए, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट थिंग्स से कनेक्टेड है उनकी पहचान, उनका नेमिंग, उनकी एड्रेसिंग यूनिक होनी चाहिए। और हमें साथ साथ एफिशिएंट और एक बड़े डाटा को एड्रेस करने का मैकेनिज्म भी डेवलप करना चाहिए उन डिवाइसेस में जिनको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, जिनको हमने देखा, हमने कवर किया। ये चीज़ें हम लोग कवर करके चले अभी तक। ये बेहतरीन आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की और भी सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है आईओटी का, आगे हम लोग देखेंगे कि उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आएंगे हम लोग, और फर्दर ऐसे हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में आगे हम लोग और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।